आज का लेक्चर बच्चों LR CR सर्किट पे है। ये LR और CR सर्किट DC से नहीं कनेक्ट है, DC से कनेक्ट है, AC से नहीं कनेक्ट है। जैसे अभी इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि LR CR AC से कनेक्टेड है, लेकिन LR सर्किट और CR सर्किट अगर DC से कनेक्ट होती है, डायरेक्ट करंट से अगर कनेक्ट होती है, तो उस पर कैसे प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, इनको जरा देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह LR CR सर्किट कनेक्टेड विद DC। और इसकी देखो तीन स्टेट होती है। एक होती है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब होता है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की इनिशियल स्टेट एक होता है। एक होता है ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब वह ऐसा टाइम, ऐसा समय कि वो टाइम जीरो और इनफाइनाइट के बीच में हो। तो उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ट्रांजिएंट जो स्टेट होगा उसका। अभी हम लोग इनिशियल स्टेट का मतलब टाइम t इक्वल टू जीरो, और स्टेडी स्टेट इसका मतलब टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट। इसमें जरा CR और LR सर्किट का कॉन्सेप्ट देख लिया जाए। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर उनको आप ध्यान देंगे तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बड़े शानदार, बड़े अच्छे वे से लगेंगे। आइए देखिए, सबसे पहली चीज CR सर्किट। CR सर्किट में अभी आगे हम आपको बताएंगे ग्रोथ ऑफ करंट, मतलब चार्जिंग। अगर कैपेसिटर और रेजिस्टर ये देखिए किसी बैटरी से लगा हुआ है, और ये देखिए इसमें ये की लगा हुआ है, की। तो जब हम इस फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं कि मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वह VC होगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वह VR होगा, और ये जो टोटल EMF है वह कितना है, V होगा। तो यहां पर V इक्वल टू कितना, VC प्लस VR। अब इसको अगर हम डेरिवेट करते हैं तो जो इसमें चार्ज आता है, चार्ज Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई RC आता है, जहां Q नॉट मैक्सिमम, ये ट्रांजिएंट स्टेट में बता रहा हूं, ट्रांजिएंट स्टेट, जहां Q नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है और Q जो है वह इंस्टेंट वैल्यू ऑफ चार्ज है, R रजिस्टर है और C कैपेसिटर है। इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें करंट की वैल्यू पता चलती है। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो करंट की वैल्यू पता चलती है, और करंट I इक्वल टू I नॉट e टू पावर माइनस t बाई RC आता है। करंट I इक्वल टू I नॉट e टू पावर माइनस t बाई RC आता है। तो ये CR सर्किट का इतना आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी आधार पे जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की वाले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं, जो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा उसके प्रॉब्लम हम लोग फेस किए हैं। काफ़ी बच्चे लेके आते हैं कि सर ये देखिए क्या जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की दे रहा है, जस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज भी अगर समझ लेंगे तो चुटकी में क्या होगा, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, चुटकी बजा के। फिर उसी तरह से LR सर्किट होता है। LR सर्किट में भी ये देखिए बैटरी V से लगा हुआ है, इंडक्टर होता है, रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कभी कभी कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर तीनों चीज़ें आ जाएंगी। सबका वही कॉन्सेप्ट होगा, उसी चीज़ को हमको देखना है। ये देखिए इसमें जो होगा, इसमें भी वही हाल होता है कि इसमें जो VL होता है और यहाँ क्या होता है, VR होता है। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो VR होता है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वो VL होता है। तो ये देखिए V इक्वल टू क्या निकल कर आता है, VL प्लस VR निकल के आता है। ये देखिए मतलब जो नेट EMF V होता है, V इक्वल टू VL प्लस, ये देखिए VR निकल के आता है, V इक्वल टू VL प्लस VR हो गया। और जो करंट हो गई I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e टू पावर माइनस R बाई L t हो गया इसमें करंट। तो दो चीज़ों को बेसिकली, ठीक है बच्चों, याद रखना पड़ेगा कि इन द CR सर्किट, ठीक है, इन द CR सर्किट करंट I इक्वल टू I नॉट e टू पावर माइनस t बाई RC, चार्ज का डिफरेंशिएट करके करंट मिलता है। और LR सर्किट में करंट को आपको याद रखना पड़ेगा, इसका भी डेरिवेशन आगे हम बताएंगे, जब ट्रांजिएंट स्टेट इसका बताएंगे तब ये कहाँ से आया है इसको हम आपको डिस्कस करेंगे। तो I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e टू पावर माइनस R बाई L t, ये देखिए करंट का हो गया ये ट्रांजिएंट स्टेट। अब हमने कहा कि आपसे दो बातें डिस्कस होंगी। पहली बात जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, जैसे ये की को तुरंत बंद करते हैं उसके बाद का सिचुएशन क्या होगा, यानी एट इंस्टेंट, उसी क्षण उसके बाद का सिचुएशन क्या होगा, उसके बाद की कंडीशन क्या होगी। और जस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा अगर स्विच बंद है, उसके बाद का सिचुएशन क्या होगा, क्या कंडीशन होंगी, उसमें कैपेसिटर किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्या करेगा, आज उसको हम लोग यहाँ पर क्या है देखेंगे।
तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की देखिए टाइम क्या होगा, t इक्वल टू 0 होगा। मैं आपको ट्रांजिएंट स्टेट नहीं बता रहा हूं, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की t इक्वल टू 0। चलिए t इक्वल टू 0 रख दीजिए फार्मूले में। आइए t इक्वल टू 0 रख दिया जाए। तो जब t इक्वल टू 0 रखेंगे, ये देखिए t इक्वल टू 0 रखते हैं तो i इक्वल टू क्या मिल रहा है, i नॉट ई टू पावर माइनस, ये देखिए 0, किसी के पावर 0 वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब ये तो मैक्स जो हो गया, करंट जो हो गया वो तो मैक्स हो गया। इसका मतलब कैपेसिटर कोई रुकावट का काम कर नहीं रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर कोई रुकावट का नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर, याद रखिएगा, वो प्लेन वायर की तरह व्यवहार करता है। यानी कैपेसिटर किसकी तरह, प्लेन वायर की तरह व्यवहार करता है। अगर ऐसा कहीं होगा डीसी से कनेक्शन होगा, एसी से नहीं, प्लेन वायर, या इसी को कहते हैं जीरो रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह, या इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहा जाता है इसी को, शॉर्ट सर्किट। मतलब ये कैपेसिटर का प्लेन वायर हो गया, क्योंकि देखिए उस समय करंट मैक्सिमम है सर्किट में, यानी कैपेसिटर जीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब हम कैपेसिटर जिस लाइन में होगा, जिस लाइन में होगा एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, याद रखिएगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, मतलब उसी रास्ते से करंट क्या है, फ्लो करेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग के ये विलेन का काम करेंगे, ये t इक्वल टू 0 पे, ये देखिए हीरो का काम कर रहे हैं, और ये t इक्वल टू 0 पे विलेन का काम करेंगे, ये करंट को रोक देंगे। देखिए दोनों एक दूसरे को उल्टा पुल्टा है। तो यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 आप इस फार्मूले में रखते हैं तो ये देखिए i इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर क्या हो गया 0, और i मिनिमम आई नॉट 1 माइनस 1, और ये देखिए मिनिमम करंट यहाँ पे मिली, मिनिमम मतलब 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, यानी ज्यों आपने की को बंद किया, ज्यों आपने स्विच को बंद किया, त्यों ही तो करंट मिनिमम, उसी समय करंट मिनिमम है। इसका मतलब उस टाइम पे ये इंडक्टर क्या है, ये ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यानी ये ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, यानी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की ये अब उस लाइन में करंट को ये फ्लो नहीं करने देगा। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर किसकी तरह काम करता है, इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये देखिए इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इंडक्टर किसकी तरह काम करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह इंडक्टर काम करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। कब, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, या इसी को कह सकते हैं ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। मतलब इंडक्टर अपने लाइन में करंट को नहीं जाने देगा, यानी क्या कहा जा सकता है, इंडक्टर वाली लाइन में करंट नहीं जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इंडक्टर वाली लाइन में करंट नहीं जाएगा। तो चलिए, तो भाई ये तो हो गया जस्ट आफ्टर क्लोजिंग किया t इक्वल टू 0, और ये हो गया जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की। अब देखते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा। अब आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब स्टेडी स्टेट। आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब स्टेडी स्टेट, इसको एसटीडी स्टेट भी कहते हैं। और ये देखिए जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, इसका मतलब इसको इनिशियल स्टेट भी कहते हैं। ये देखिए इनिशियल स्टेट भी इसको कहते हैं। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की t इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट हो गया। आइए चलिए स्टेडी स्टेट में देखते हैं क्या होगा स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में यानी t टेंस टू इन्फिनिटी होगा, t टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी। अब बताइए t टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो i इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी, किसी की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब सर्किट में इस समय मिनिमम करंट, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम ये देखिए कैपेसिटर जो है वो विलेन का काम करने लगा, यानी लंबे समय के बाद ये क्या है, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर दे रहा है। मतलब कैपेसिटर जो है वह करंट को जाने ही नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर जो है वह इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह, या यह क्या ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। किसकी तरह, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा।
और कैपेसिटर वाली लाइन में कोई करंट नहीं जाएगी। कैपेसिटर वाली लाइन में, कैपेसिटर वाली लाइन में कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर वाली लाइन में कोई करंट नहीं जाएगा, कैपेसिटर वाली लाइन में कोई करंट नहीं जाएगा। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की टी इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट में याद रखिएगा कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, अपने उस लाइन से करंट को नहीं जाने देगा, क्योंकि ये देखिए 4 कॉन्सेप्ट ही हैं जो हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे। और आप जानते हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही जानना है इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। कॉन्सेप्ट कैसे हम कर रहे हैं ये देखिए, इन सब चीज़ों को डिटेल में नहीं बताया क्योंकि हमें कंपटीशन के लिए डिटेल में जानने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा मेन मोटो है कि किस तरह से क्या है प्रॉब्लम हो, तो इन सब चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया। ये सारी चीज़ें आप जानते भी हैं। मेन हमारा प्रॉब्लम कहाँ से दिक्कत कर रहा है, वो अगर इनको ध्यान देंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की इसमें क्या हो जाएगा, आइए चलिए, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर बाई एल इन्फिनिटी, ई पावर इन्फिनिटी 0 हो गया, यानी आई मैक्स जो हो गया वह आई नॉट के बराबर हो गया। देखिए अब क्या है, इसका मतलब इस समय इसमें मैक्सिमम करंट है, देख रहे हैं, देखो बच्चों इसमें मैक्सिमम करंट है, आई मैक्स इक्वल टू कितना है, आई नॉट है। इस समय इसमें देखिए मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट। और बेटा जब इसमें मैक्सिमम करंट है तो इसका मतलब इस समय इंडक्टर किसकी तरह, प्लेन वायर की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है। यानी इस समय इंडक्टर क्या कर रहा है, इंडक्टर प्लेन वायर की तरह, ठीक है, या इसी को कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट, या इसी को कह सकते हैं जीरो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बातों को समझ आए हैं। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, सारी बातों को फिर से समझ लीजिए। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, एलआर सीआर सर्किट कनेक्टेड विद डीसी, नॉट एसी। डीसी से कनेक्शन है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है जो डीसी से कनेक्शन होता है। एसी में तो इम्पीडेंस निकालो, इम्पीडेंस निकाल के आरएमएस वैल्यू करंट की निकालो, बहुत होगा तो पावर लॉस पूछ देगा, बहुत होगा तो क्या है इम्पीडेंस सर्किट का पूछ देगा, पावर फैक्टर पूछ देगा। लेकिन इसमें आपको क्या है, सिंपल सर्किट का यूज करना रहता है। और सिंपल सर्किट का यूज करने के लिए 2-3 बातें को याद रखनी पड़ती हैं। इसमें 3 स्टेट होते हैं। इनिशियल स्टेट व्हेन टी इज इक्वल टू 0 जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, ट्रांजिएंट स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब ठीक है व्हेन टाइम लाइज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, ट्रांजिएंट स्टेट, एंड द स्टेडी स्टेट जस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की इन टी इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसमें 2 तरह की सीआर और एलआर सर्किट हैं। देखिए जब सीआर सर्किट को हम जब क्लोज करते हैं तो ट्रांजिएंट स्टेट में जो चार्ज आता है Q नॉट 1 माइनस टी पावर माइनस टी माइनस आर सी, और आई इक्वल टू आई नॉट टी पावर माइनस टी बाई आर सी आता है। और जो करंट आता है आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर बाई एल, टी किसमें आता है, एलआर सर्किट में आता है। अब इसमें अगर हमने टी इक्वल टू 0 रखा तो देखिए करंट मैक्सिमम हो रही है। इसका मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की अगर कहीं दिया होगा, कहीं दिया होगा, कहीं दिया होगा, कैपेसिटर प्लेन वायर की तरह जीरो रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। और t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर जो है वह इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, देखिए इंडक्टर जो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। मतलब जिस लाइन में इंडक्टर होगा उसमें कोई करंट जाएगी नहीं। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे याद रखिएगा कैपेसिटर जो होगा वह करंट को ब्लॉक कर देगा। मतलब जिस लाइन में कैपेसिटर होगा उसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा। और आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर बेचारा क्या है, बहुत नॉर्मल हो जाता है, वो प्लेन वायर की तरह व्यवहार करता है। शॉर्ट सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट की तरह वह काम करता है, जीरो रेजिस्टेंस की तरह, और आराम से धड़ल्ले से उसके अंदर करंट जाती है। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे नीट और जेई और आईआईटी में आए हुए हैं, चलिए इनको जरा देखा जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ओके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखो भाई, अब ये इसी कॉन्सेप्ट पे देखो नीट का आया हुआ प्रॉब्लम है, पुराना नीट का क्वेश्चन है, करीब 2000 के पहले का क्वेश्चन है। इसे देखिएगा नीट में है। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि अरे ये नीट में नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ किताब में दिया गया है। बेटा सब पढ़ना है, 45 क्वेश्चन आपको देखना है। ऐसा नहीं कि 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। जो 20 और 30 क्वेश्चन देखते हैं वो 10 क्वेश्चन तक पहुँच पाते हैं, 5 क्वेश्चन तक, या माइनस में उनके मार्क पहुँचते हैं। जब तक आप 45 क्वेश्चन तक नहीं देखेंगे, और 45 क्वेश्चन देखने के लिए छोटी सी छोटी बात में फिजिक्स की पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप टॉप करेंगे।
ऐसा नहीं कि बायो के बल पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि केमिस्ट्री आप अच्छे से तैयार कर लें, फिजिक्स को क्या है छोड़ दें। नहीं, फिजिक्स में भी ध्यान देना पड़ेगा, तब आपकी रैंक बनेगी। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं, जो रैंकर्स होते हैं, वो अपना बेस्ट करते हैं और छोटी से छोटी बात को भी ध्यान देते हैं, और वो सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे देखिए 2000 पहले क्वेश्चन आया था, फिर अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले इस पर क्वेश्चन आया था। हाँ, जबकि वो क्वेश्चन सही नहीं था, रॉन्ग था वो, लेकिन हाँ उस पर क्वेश्चन पूछा गया था इस कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए क्या करा, व्हेन की प्रेस्ड एट टाइम t इक्वल टू 0, ये जो की है प्रेस किया जा रहा है टाइम t इक्वल टू 0, इसका मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की वाला कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट आई द रजिस्टर ए बी ऑफ गिवन सर्किट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? पहला, आई ऑसिलेट बिटवीन 1 मिली एम्पियर एंड 2 मिली एम्पियर, t इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 2 मिली एम्पियर एंड विथ टाइम t, विथ टाइम t का मतलब क्या? आफ्टर लॉन्ग टाइम इट गोज टू 1 मिली एम्पियर। चलिए देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, सॉल्यूशन में देखिएगा। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की मैंने क्या बताया था? जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की मैंने क्या बताया था? कैपेसिटर भाई साहब हमारे किसकी तरह व्यवहार करते हैं? कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह, शॉर्ट सर्किट या जीरो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। चलिए भाई, बोला था कि नहीं? तो जब शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, तो ये बताओ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, तो जब इसको क्लोज किया गया तो अब करंट क्या है? करंट ये क्या हो गई? करंट ऐसे ही निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या इसमें करंट जाने देगा? ये जीरो रेजिस्टेंस हो गया, ये लाइन वायर हो गया, तो सारा करंट अब यहीं से फ्लो कर जाएगा। ये देखिए सारा करंट यहीं से फ्लो कर जाएगा, यहीं से करंट फ्लो कर जाएगा। बोले भाई सारा करंट यहीं से फ्लो कर जाएगा, तो जब सारा करंट यहीं से फ्लो कर जाएगा तो सर्किट में करंट इस समय क्या होगा? I इक्वल टू वी बाई आर, यानी वी है कितना? 2 अपॉन, और ये देखिए 1000 तो आप इसको क्या कर सकते हैं? 2 मिली एम्पियर। अब आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा? ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी। कैपेसिटर किसकी तरह व्यवहार करेगा? ओपन सर्किट की तरह। कैपेसिटर ओपन सर्किट और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। चलिए, ये डीसी की मैं बात कर रहा हूं, तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर ओपन सर्किट और इनफाइनाइट रजिस्टर की तरह काम करता है। ओपन सर्किट या इनफाइनाइट रजिस्टर की तरह काम करता है। तो ये देखिए तब क्या होगा? जब ये इनफाइनाइट रजिस्टर की तरह काम करेगा तो क्या बताइए, इससे करंट जाएगी? नहीं। ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो अब इससे कोई करंट नहीं जाएगी, इस कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है। अब करंट आपकी ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे जाएगी। तो जब ऐसे जाएगी तो अब इन दोनों रेजिस्टेंस को यूज किया जाएगा। तो अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू वी बाई देखिए 2R या 2 अपॉन 2000 या 1 मिली। अब देखिए इसमें ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। ऑसिलेशन का मतलब 1 मिली एम्पियर से 2 होना, 2 से फिर 1 आना, 1 से 2 जाना, ये बार बार क्या है? ऐसा नहीं होना। अरे भाई आपने एक बार स्विच को क्लोज किया है, एक बार लंबे समय तक, ठीक है। अब ऐसा है जैसे मान लीजिए स्विच को रिलीज किया जाता है मतलब की को ओपन किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें करंट ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेट नहीं करेगी। ये तो धीरे धीरे घट के जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जब की को रिलीज किया जाएगा। तो कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा करंट का। एट टाइम t इक्वल टू 0 पे करंट 2 मिली एम्पियर है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट विल बिकम 1 मिली एम्पियर। ये बताओ कौन सा ऑप्शन बता रहा है बच्चों? ये दूसरा ऑप्शन बता रहा है। कौन सा ऑप्शन? t इक्वल टू 0 पे I इक्वल 2 मिली एम्पियर एंड विद टाइम इट गोज टू 1 मिली एम्पियर। तो प्रॉब्लम समझ में आया। अब अगले और नीट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, नीट 2017 का क्वेश्चन है, इसका आंसर गलत दिया गया था, इसीलिए मैंने ऑप्शन में चेंज कर दिया थोड़ा सा। ये 4 एम्पियर कर दिया, 2 एम्पियर कर दिया, 0 एम्पियर कर दिया, 2 मिली एम्पियर कर दिया। तो क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर रीडिंग ऑफ अमीटर, कोई अमीटर लगा हुआ है, उसकी रीडिंग आपको बतानी है। रीडिंग ऑफ अमीटर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की,
देखिएगा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की है, तो अब आपको तुरंत याद रखना है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या ओपन सर्किट। कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, किसकी तरह, प्लेन वायर या शॉर्ट सर्किट। तो देखिए जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की में मैंने आपको पहले ही बता दिया इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, इंडक्टर बिहेव कर रहा है ओपन सर्किट की तरह, ठीक है, और ये किसकी तरह, प्लेन वायर शॉर्ट सर्किट की तरह। तो ये बताओ जब यहां से करंट निकलेगी तो क्या इस लाइन में करंट जाएगी, नहीं, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट की तरह काम करने लगा, तो इसमें तो करंट जाने का कोई सवाल ही नहीं होगा। तो जब ये इसको क्लोज किया जाएगा तो करंट कैसे, ऐसे देखिए ये करंट जाएगा, ये करंट जाएगा, क्या इसमें कोई करंट जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो करंट ऐसे जाएगा, फिर जाएगा। अब यहां से दो रास्ते मिले, किधर रास्ता मिला, एक इधर रास्ता मिला, ये देखिए ऐसे रास्ता मिला, फिर ऐसे रास्ता मिला, ऐसे रास्ता मिला, ऐसे रास्ता मिला। अब देखिए करंट इसमें नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम किया और ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम किया, देखिए शॉर्ट सर्किट की तरह। और आइडियल केस में इन सब का रेजिस्टेंस 0 माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है, तो जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है तो ये देखिए करंट ऐसे आते हुए, ऐसे आते हुए, ऐसे आते हुए, ऐसे इधर से आ जा भैया, ऐसे इधर की तरफ पहुंच गया। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई करंट नहीं गई, ये ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इस इंडक्टर में कोई करंट नहीं गई, ये ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। अब क्या, कैपेसिटर का आइडियल केस में रेजिस्टेंस 0 माना जाता है। अब बचा क्या, दो रेजिस्टर, सिंपल सर्किट की तरह लगा दो। ये 9 और 9 पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, Rp = 9/2 ओम, ठीक। 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, कितने वोल्ट की बैटरी से, 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो अब करंट निकाल दो, देखो रीडिंग कितनी आ जाएगी, I = V/Rp, या V/Rp का मतलब 18/9 × 2 यानी कितना हो गया, 4 एम्पियर। कितनी करंट हो गई, 4 एम्पियर। अब उसमें तो करंट तो दिया नहीं था, उसमें तो ऑप्शन ये 4 एम्पियर नहीं दिया था, मैंने तो लाया है इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 एम्पियर होगा, ठीक है भाई। ये नीट 2017 का प्रॉब्लम आया था, बस जाते समझना ही नहीं है। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, कैपेसिटर प्लेन वायर की तरह, बाकी सिंपल सर्किट की तरह, एलिमेंट्री सर्किट की तरह एकदम आपको लगाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए भाई, नीट का एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट पे देख लेते हैं। इन द सर्किट गिवन जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की करंट, मतलब ये की को बंद किया जा रहा है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, यानी t = 0 का ये भी केस है। तो क्या होगा, किसकी रीडिंग मैक्सिमम होगी, मतलब ये कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है, ये इंडक्टर लगा हुआ है, ये तो 0 in A1 मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, जो स्विच को बंद किया जाएगा तो A1 की रीडिंग 0 होगी, A2 की मैक्सिमम होगी, ठीक है भाई। दूसरा कह रहा मैक्सिमम इन बोथ A1 A2, 0 इन बोथ A1 A2, फिर कह रहा मैक्सिमम इन A1 एंड 0 इन A2, मैक्सिमम इन A1, मैक्सिमम इन A1 एंड 0 इन A2 कह रहा है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगा लो भाई, आफ्टर टाइम t = 0, आफ्टर टाइम t = जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की इंडक्टर किसकी तरह व्यवहार करता है, इंडक्टर किसकी तरह, बोलिए बोलिए, याद है, शॉर्ट ओपन सर्किट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट 0 रेजिस्टेंस। चलिए भाई, अब बताइए करंट यहां से जाएगी, ऐसे जाएगी, ये करंट जाएगी। अब यहां से आके ये क्या हो गया, एट टाइम t = 0 पे इंडक्टर ओपन सर्किट हो गया, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तो ये बताइए जब ओपन सर्किट हो गया तो क्या इसमें कोई करंट जाएगा, अरे सर्किट ही ओपन है, खत्म।
कोई करंट ही नहीं जाएगी। अब ये करंट सीधे आराम से ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए इधर से नहीं आएगी। अरे भाई सर्किट ब्रेक तो खत्म, ऐसे आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी रीडिंग मैक्सिमम होगी और ये t इक्वल टू 0 पे मिनिमम भी नहीं होगा। अरे एकदम 0 होगा, ये कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि इंडक्टर किसकी तरह व्यवहार करता है, ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है t इक्वल टू 0 पे, और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें करंट आपका क्या है, जाएगा और ऐसे होते हुए करंट इस तरह से आ जाएगा, यानी A1 की रीडिंग मैक्सिमम होगी और A2 की रीडिंग क्या होगी, 0 होगी। A2 की रीडिंग क्या होगी, 0 होगी। प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं। अब तीसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। चलिए देखो ना, अब एक प्रॉब्लम है, ये भी आपके सामने है बोर्ड पे। करा कि 10 वोल्ट की बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का, ये जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस 6 ओम का है, और एक इंडक्टर 5 हेनरी का लगा हुआ है, और ये की है। इसमें जो करंट है I1 है, इसमें जो करंट है I2 है, इसमें जो करंट है वह I3 है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। करा कि इन द सर्किट I1 आपको बताना है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की। फिर आपको करंट I1 बताना है, I1 और I2 बताना आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की, यानी I1 एंड I2, I1, I2 एंड I3, I1, I2 एंड I3 आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की। I1 देखिए, I1 भी है, I2 भी है एंड I3 आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की। और फिर इसी पे एक तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। करा है फाइंड करंट I1, I2 जस्ट आफ्टर रिलीजिंग की। देखिए नया चीज आ गया, रिलीजिंग की, रिलीजिंग की, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग की। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम को देखते हैं, ध्यान देते हैं। फिर वही काम, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की क्या होगा, ये जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की इंडक्टर किसकी तरह व्यवहार करेगा, याद रखिएगा। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की इंडक्टर ओपन सर्किट यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ओपन सर्किट की तरह काम करने का मतलब क्या है, इसमें इस लाइन में, जिस लाइन में इंडक्टर होगा उसमें करंट जाएगा ही नहीं। मतलब आपका करंट क्या होगा, जब इसको हम क्लोज करेंगे तो एक करंट ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे चलाएगा, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, यानी I2 की वैल्यू 0 होगी। बातों को ध्यान दीजिएगा। इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और इंडक्टर जिस लाइन में रहेगा उसमें कोई करंट क्या है, नहीं जाएगी, यानी I1 और I3 यहाँ पे आपस में बराबर होगा। मतलब जो I1 करंट है और जो I3 करंट है ये आपस में बराबर है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी कितना हो गया, 2 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, I1 और I3, 10/5 कितना एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर हो गया। यानी 10/5 का मतलब यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे हो गया। ठीक, समझ गए। फिर कह रहा है करंट I1, I2, I3 आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की। चलिए भाई, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की क्या हो जाएगा, इंडक्टर किसकी तरह काम करेगा, इंडक्टर क्या, शॉर्ट सर्किट, प्लेन वायर या जीरो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट, प्लेन वायर या जीरो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। देखिए, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, प्लेन वायर या जीरो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, प्लेन वायर और जीरो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अब ये देखिए, ये प्लेन वायर की तरह काम करेगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, ये जीरो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब जैसे आप एलिमेंट्री सर्किट पढ़ते थे, सिंपली उस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। मतलब हमारे पास इस प्रकार से चीजें आ गई, यानी 10 वोल्ट आ गया, ये देखिए 2 ओम का आ गया, ये देखिए ये 3 ओम का आ गया, ये 6 ओम का हो गया,
और ऐसे ये क्या हो गया I1, ये क्या हो गया I2 और ये क्या हो गया I3। इस प्रकार से चीजें हो गई कि नहीं। अब सिंपल में डिवाइड कर लीजिए। 6 और 3 पैरेलल में कितना हो गया 2 ओम हो गया। 2 और 2 कितना हो गया 4 एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम। करंट I1 कितना होगा I1 10/4 एम्पियर। अब करंट को डिवाइड करना है, ठीक है, तो करंट को डिवाइड करना है तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू देखिए 10/4 I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। देखिए अगर करंट को डिवाइड करना हो तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्टकट है, जैसे आप डिवाइड करते हो ठीक है, लेकिन हमको बड़ा अच्छा इस तरह से लगता है। मान लीजिए I है, इसमें करंट को डिवाइड करना है तो इसमें जो I1 होगा I1 इक्वल टू IR2/R1 प्लस R2 होता है, खट खट पट पट हो जाता है, और I2 इक्वल टू IR1/R1 प्लस रेशियो रूल से, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, अगर I करंट की वैल्यू इसमें करंट डिवाइड करना है तो I इंटू इसमें ये रेजिस्टेंस होगा I इंटू R2/R1 प्लस R2, और इसमें जो करंट होता है I इंटू R1/R1 प्लस R2 होता है। तो ऐसे ही बहुत आराम से, जैसे आपको I2 फाइंड करना है तो 10/4 एम्पियर करंट है, ये 10/4 है, तो 10/4 है तो ये देखिए इसमें फाइंड करना है तो ये 3/3 और 6 कितना हो गया 9, ये कट गया तो कितना आ गया 10/12 एम्पियर। उसी तरह से आपको क्या फाइंड करना है, अगर I3 फाइंड करना है, देखिए I3 10/4 इसमें फाइंड करना है तो ये रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6/अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 9 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया ये कितना हो गया 10/6, ठीक है भाई। तो क्या आ गया I1 I2 I3 जस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग की, देखो I1 की वैल्यू कितनी हो गई 10/4, I2 की वैल्यू कितनी हो गई 10/12 हो गई, I3 की वैल्यू कितनी हो गई 10/6 एम्पियर हो गई। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है करंट I1 I2 जस्ट आफ्टर रिलीजिंग की, मतलब जब इनफाइनाइट वैल्यू तक पहुंच गया है उसके बाद जैसे स्विच को ऑफ करें, की को ओपन करें, मतलब की को ओपन करें, तो याद रखिए की को ओपन करने के बाद क्या होता है, जिस लाइन में इंडक्टर होता है उसमें तो करंट होती है, लेकिन जिस रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर नहीं होता है वह करंट सडन जीरो हो जाती है, वह करंट सडन क्या होती है जीरो हो जाती है। तो देखिए आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब तो तीसरे वाले क्वेश्चन का जो सलूशन है, तीसरे वाले क्वेश्चन का सलूशन क्या है, करंट I1 I2 जस्ट आफ्टर रिलीजिंग की। तो जब हम की को रिलीज करेंगे, की को छोड़ेंगे, तो बताओ क्या इस लाइन में कोई इंडक्टर है, कोई इंडक्टर नहीं है, तो इसका मतलब इसका करंट सडन जीरो हो जाएगा, यानी I1 इक्वल टू तुरंत जीरो हो जाएगा, तुरंत बुझ जाता है रेजिस्टेंस। और जिस लाइन में इंडक्टर होता है वह थोड़ा सा देर से क्या होता है, थोड़ा सा देर से वह बुझता है, थोड़ा सा देर में उसकी करंट खत्म होती है। तो अब देखिए क्या है, I1 क्या आ गया जीरो आ गया, तो जब I1 जीरो आ गया तो ये I2 और I3 दोनों आपस में बराबर आएंगे, मतलब I1 और I2 दोनों ये आपस में क्या आएंगे बराबर आएंगे। देखिए I1 जीरो आ गया तो I2 और I3 ये दोनों आपस में बराबर आएंगे, यानी इस कंडीशन में I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू, और जो इंडक्टर वाली लाइन में करंट होगा वही करंट तो अब सब में होगा। ठीक है, ये तो एक क्लोज सर्किट बन गया ना, क्लोज सर्किट बन गया, तो जो इंडक्टर वाली लाइन में करंट होगा, अब ये बताइए इंडक्टर वाली लाइन में करंट कितना था उस समय, I2 इक्वल टू कितना था 10/12, तो अब यही करंट इसमें रहेगा 10/12 एम्पियर। इस बात को समझ में आया है कि नहीं, फिर से ध्यान दीजिएगा, जब की को रिलीज किया जाता है तो जिस लाइन में इंडक्टर ना हो उसमें तो करंट सडन जीरो हो जाएगी, लेकिन जिस लाइन में इंडक्टर होता है उसमें जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है आफ्टर रिलीजिंग वही वैल्यू होती है। तो ये देखिए जब ये की क्लोज था तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू करंट की कितनी थी 10/12 थी। अब जब की को रिलीज कर दिया गया है तो ये तो जीरो हो गया,
अब इसमें कितनी करंट होगी, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू 10/12 एम्पियर है वही इसमें रिलीज करने के बाद करंट होगी, रिलीज करने के बाद होगी यानी 10/12 एम्पियर। अब पूछा जाए कि ये कितनी करंट होगी, तो अरे भाई तो ये भी तो एक क्लोजर सर्किट बनेगा ना, ये तो खत्म हो गया, लेकिन ये तो क्लोज सर्किट है कि नहीं है। तो जब ये क्लोज सर्किट है तो इसमें I2 और I3 दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 10/12 एम्पियर। बातें क्लियर हो रही है ना? ठीक है भाई, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों को आपको ध्यान देना है। रेजिस्टेंस के डिवीजन पे खास करके ध्यान देंगे, ठीक है, और बाकी तो सिंपल सर्किट की तरह है। ठीक है, नोट कर लीजिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है 7.15 एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड इफेक्टिव इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एट हाई फ्रीक्वेंसी। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का इम्पीडेंस हमको निकालना है। फाइंड इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एट हाई फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसमें क्या है, R1 है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है। लेकिन बच्चों एक बात क्या आपने गौर किया, अरे ये डीसी नहीं एसी है। तो कोई बात नहीं, अब देखिए रटना नहीं है, अगर रटेंगे हर चीज की सर ने ऐसे बताया है तब तो भाई दिक्कत हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि जब डीसी होता है तो डीसी में एसी होता है तो आप एक्सएल इक्वल टू 2πfl बताएंगे और एक्स इक्वल टू 1/2πfc बताएंगे। छोटी छोटी बात है। अब कहा गया कि हाई फ्रीक्वेंसी, ये बताइए जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एक्सएल ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एक्सी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। यानी क्या मतलब हो गया, एट हाई फ्रीक्वेंसी, एसी की बात हो रही है डीसी की नहीं, एट हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर किसकी तरह काम करेगा, एट हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। इंडक्टर किसकी तरह, ओपन सर्किट। और एट हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर किसकी तरह काम करेगा, याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो चलिए भाई, ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया, जरा देख लीजिए। ओपन सर्किट का मतलब इसमें ये खत्म, इसमें तो कोई करंट ही नहीं जाएगी, यानी कोई करंट नहीं जाएगी तो खत्म कहानी। फिर इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह, इसमें भी खत्म, ये देखें खत्म, सब खत्म। ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गए, शॉर्ट सर्किट और इनका रेजिस्टेंस बहुत कम है भाई, शॉर्ट सर्किट है, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी है तो एक्सी की वैल्यू काफी कम है, तो बहुत कम है, तो सर्किट का इंपीडेंस क्या हो जाएगा, सर्किट का इंपीडेंस ये देखिए सर्किट का इंपीडेंस एक हो गया R1, एक हो गया R3, यानी जो सर्किट का इंपीडेंस हो गया Z इक्वल टू कितना, R1 प्लस R3। तो क्या आपने इसको इसमें भी ज्ञात कर लिया कि नहीं, बताइए भाई। सर्किट का जो इंपीडेंस हो गया Z इक्वल टू R1 प्लस कितना हो गया, R3 हो गया। क्या आपने इसमें भी आप ज्ञात कर चुके हैं इसको, ठीक है। तो एसी में समझ में आया, रटना मत, समझना, रटना मत, समझना बेटा, ध्यान दें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए IIT 2017 का एक प्रॉब्लम है जो इसी कॉन्सेप्ट पे है। छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बेटा बड़े आराम से होगा। और देखिए इस समय बहुत ज़्यादा मिला हुआ है पढ़ने के लिए, तो हर एक बेसिक चीज़ को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हुए चलिए। नेचर कुछ बुरा करती है तो कुछ अच्छा भी करती है। अपने अंदर की जो भी चीज़ें सोई हुई चीज़ें हैं उनको क्या है, जगाइए। देखिए कहना आसान है, जैसे आपको लग रहा होगा कि सर कह रहे हैं कि अरे सब लोग कहते हैं पढ़ने के लिए, सब लोग बेटा आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, हम लोग को ये सब कोई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या है ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो चीज़ को लेकर हम लोग भी अपने आप को क्या है, अपने दिमाग को क्या है, हम लोग भी एक तरह से मांझ रहे हैं। मांझना जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए कहा यह जाता है, जैसे दिमाग का काम क्या है, जैसे अगर आप
अगर किसी खेत में आप गेहूं या धान की खेती मत करिए, देखिए अच्छी चीज नहीं उसमें उपजाइए तो उसमें घास आ जाती है कि नहीं। और वही अगर उसमें आप पेड़ पौधे लगाएंगे, अच्छी चीजें लगाएंगे जिनसे मानव समाज का, मानव सभ्यता का विकास होगा, तो घास फूस अपने से नष्ट हो जाती है। अक्सर बाग में देखा होगा कि उनके नीचे क्या होती है, जो अच्छे पेड़ होते हैं, आम उनके पेड़ होते हैं, उनके नीचे कोई घास वासी नहीं होती है, या लोग आते जाते रहते हैं तो घास खत्म हो जाती है। तो जब आपके अंदर अच्छे विचार आ जाएंगे तो बुरे विचार वैसे ही आपके अंदर से क्या निकल जाएंगे। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि क्या है, पढ़िए, मेहनत करिए, आपके पास बहुत समय है, छोटी छोटी बातों को तो कुछ लोगों को बुरा भी लगता, कुछ बच्चे कहते हैं कि कहना बड़ा आसान है, आके करें तब पता चलेगा। लेकिन नहीं बेटा, परिस्थितियां ऐसा है कि आदमी को करने के लिए, हर काम करने के लिए मजबूर कर देती हैं। लेकिन इस समय एक परिस्थिति ऐसी है कि अगर कहीं निगेटिव है तो कुछ चीज़ का कहीं निगेटिव भी होता है, कुछ चीज़ का बहुत अच्छा भी होता है। आज कोरोना की वजह से क्या है, निगेटिव आया हुआ है, सब लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो इसका पॉजिटिव पक्ष भी देखिए। पॉजिटिव पक्ष ये देखिए कि हम इस लॉकडाउन का फायदा उठा के अपने आप को इम्प्रूव करें। हम लोग भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। जो कुछ कमी है, सोचा जा रहा है कि हाँ कभी समय नहीं मिलता था, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। खाली सोने, खाली इसमें अगर समय बिताया हो रहा है, ऐसी बात नहीं, सोया भी जा रहा है, लेकिन क्या है, समय भी मिल रहा तो उन काम को किया भी जा रहा है। तो इस पढ़ाई को करिए और छोटी छोटी बातों को, मेरा कहने का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम जो बनते, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम समझेंगे नहीं तब तक आप IIT इंस्टीट्यूट में पहुंचेंगे नहीं, और जब तक अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचेंगे नहीं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे नहीं, तब तक एक अच्छी चीज़ आप नहीं कर सकते। क्योंकि अब वह जमाना नहीं है, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे एडिसन का सुनते होंगे आप लोग, नहीं पढ़े लिखे थे, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। लेकिन आज क्या है, सक्सेस होने के लिए, जल्दी सक्सेस होने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और प्लेटफॉर्म क्या है, IIT है, एक अच्छा IIT का कॉलेज प्लेटफॉर्म है, एम्स का कॉलेज प्लेटफॉर्म है, जिससे आप क्या है, वहाँ से जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाकी तो अगर कोई भगवान ही अवतरित हुआ हो तब तो कोई बात नहीं है, वो कुछ भी खोज सकता है, जिसको छुएगा वह छू मंतर, वह क्या है, वह चीज़ बनी जाएगी। लेकिन यहाँ पे बेटा सक्सेस होने के लिए क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा प्लेटफॉर्म, और अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए जैसे हम लोग बताते हैं, जैसे कोई भी टीचर बताता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारे बताने का मतलब है कि क्वेश्चन प्रॉब्लमों को कैसे करें। अब जैसे हमने बहुत बड़ी बात नहीं बताई, सिर्फ छोटी सी बात बताई है कि T = 0 कैपेसिटर बिहेव एट द क्या प्लेन वायर, T = 0 आप जस्ट आफ्टर क्लोजिंग के इंडक्टर बिहेव एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वायर और ओपन सर्किट, ये तो बताया हमने। ऐसी कॉन्सेप्ट में हमारे सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, चाहे IIT के हैं, चाहे JEE के हैं, चाहे नीट के हैं। तो हमें एक आत्मविश्वास की जरूरत है कि उन क्वेश्चनों को हम क्या है, लगाएं। तो अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V is कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस R and two ideal inductor L1 and L2 through a switch as shown. There is no mutual induction between inductors. इन इंडक्टर के बीच आपस में म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है, ठीक है। विच ऑप्शन करेक्ट, T = 0 द कंडक्टर थ्रू रेजिस्टेंस, मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, इसके थ्रू जो करंट होगा V/R होगा। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन। ये बताइए जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, देखिए जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, देखिए जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की क्या होगा, इंडक्टर किसकी तरह क्या व्यवहार करेगा, इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ये बताइए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो क्या इसमें कोई करंट जाएगी, इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी उसमें, 0। यानी ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत है। T = 0 पे करंट थ्रू R V/R नहीं होगा। अरे ये दोनों इंडक्टर क्या है, ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे, और जब ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, और जब कोई करंट नहीं जाएगा इसका मतलब करंट यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। करंट यहाँ पे 0 होगा। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और उसमें जो करंट की वैल्यू होगी वह क्या होगी, 0। चलिए भाई ये तो हो गया। फिर अब आगे आते हैं, कहा आफ्टर लॉन्ग टाइम, चलो आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब देखिए आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, इंडक्टर प्लेन वायर की तरह व्यवहार करेगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट या प्लेन वायर की तरह काम
करेगा। अब रजिस्टर में करंट कितनी होगी? रजिस्टर में करंट कितनी होगी? अब रजिस्टर में करंट जो है I = V/R। ये तो पक्का हो गया कि हाँ ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी क्लोज करने के बहुत लंबे समय के बाद इसमें जो करंट हो गया I = V/R। लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या कहा है? आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट इन L2, मतलब इसमें और इसमें भी करंट फाइंड करना है। तो चलो कोई बात नहीं, इसमें भी करंट फाइंड हो जाएगी। चलो इसमें भी करंट फाइंड हो जाएगी आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसमें भी करंट फाइंड हो जाएगी। ये बताओ, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो जब ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बताना भाई। अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह आपस में बराबर होगा, यानी V1 = क्या होगा? V2 होगा। अब V1 होता कितना है? L di/dt, इसका मतलब L1 I1 = L2 I2, यानी I1/I2 = L2/L1, यानी इनमें जो करंट बटेगा I1 I2 L2/L1 का रेशियो होगा। मतलब इसमें जो करंट होगा I1 = I देखिएगा I L2, जैसे अभी रेजिस्टेंस में नहीं बांटा था, अपॉन L1 + L2, और I है कितना? I है V/R, L2/L1 + L2, ठीक है। इसमें जो करंट होगा I2 = I L1/L1 + L2। ये देखिए इसमें जो करंट होगा I2 = I पूरा करंट हो गया, और L1/L2 मतलब L2 / L1 के रेशियो में करंट बटेगी। तो I L1 यानी क्या हो गया? इसका मतलब V/R L1/L1 + L2, यानी ये भी हो गया, ये भी सही हो गया आफ्टर लॉन्ग टाइम। फिर क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ करंट थ्रू L1 L2 इज फिक्स्ड एट टाइम t > 0। तो अब ये देखिए, जैसे टाइम किसी इंस्टेंट आप जब करंट निकालेंगे तो इन दोनों का जब रेशियो आप देखेंगे तो इसमें V/R L1 + L2 कट जाएगा, और L1/L2 का रेशियो हमेशा फिक्स्ड आएगा। तो यहां करंट भी क्या होगा? एट इंस्टेंट उस समय हमेशा क्या आएगा? वो फिक्स्ड आएगा। तो इसका मतलब इसमें दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा भी सही है। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये देखते हैं इस पे क्वेश्चन, और IT 2004 का आया हुआ प्रॉब्लम है ये। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। एक रेजिस्टेंस है R/2, ये R है, R/2 है, R है, और ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। ये देखो बेटा, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। कह रहा है कि स्विच S के क्लोज करने के लंबे समय बाद, लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A0, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। फाइंड वैल्यू ऑफ R। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर किसकी तरह व्यवहार करता है? इंडक्टर प्लेन वायर की तरह काम करता है, बोलिए भाई। और कैपेसिटर किसकी तरह? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी क्या? ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है भाई। इंडक्टर प्लेन वायर जीरो रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है। तो इसका मतलब अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा जब स्विच को हम बंद करेंगे? ये देखिए करंट ऐसे आएगी, यहाँ से दो पार्टों में करंट बटेगी, फिर ऐसे आएगी, फिर करंट ऐसे आएगी। अब इंडक्टर क्या है? प्लेन वायर यानी शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है। और कैपेसिटर जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है? कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये बताइए, जब कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है तो क्या इसमें कोई करंट जाएगी? नहीं, करंट जाएगी, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी ना। तो ये करंट कैसे आ जाएगा? ऐसे। आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस 0 होता है। ऐसे होते हुए ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, फिर करंट ऐसे आ जाएगी।
बाकी अब हम सिंपल सर्किट की तरह करंट लगा लेंगे। सबसे पहले करंट पूरे सर्किट में फाइंड कर लें, क्या हो जाएगा 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस टोटल रेजिस्टेंस R/2 प्लस R 3R/2 R/2 और R 3R/2, ठीक है 3R/2 का मतलब दोनों पैरेलल में हो गया 1/RP इक्वल टू 3R/2 प्लस 2/3R या RP इक्वल टू 3R/4। बताइए दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 3R/4, 3R/ क्या हो गया 4 हो गया। अब क्या कर रहा है, पहले सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो ये देखिए सबके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो यानी V इक्वल टू E माइनस आई R1 इक्वल टू 0 या E माइनस आई कितना है 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 3R/4 R1 इक्वल टू 0। चलो भाई E कॉमन ले लो, E कॉमन ले लिया। अब देखो E कॉमन ले लिया तो क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस 3R/4 और ये R1 प्लस R2 पर एलसीएम लिया माइनस 2R1 इक्वल टू 2। ये सारा इधर जाके 0 हो गया, ये इधर जाके क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या हो गया R2 ये देखिए प्लस 3R/4 2R1 माइनस R1 इक्वल टू 0, ठीक है। या हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बोलो 3R/4 इक्वल टू R1 माइनस R या R इक्वल टू 4/3 R1 माइनस, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन लगा लिया, प्रॉब्लम लगा लिया। क्या LR/CR सर्किट कनेक्टेड विथ DC इनिशियल स्टेट एंड क्या है स्टेडी स्टेट, इसका देख लिया। अब इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी 5-6 क्वेश्चन अगर हमने कराया है अगर वह ध्यान रखेंगे तो फिर आपको कहीं भी IIT JEE नीट में किसी एग्जामिनेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद वाला जो वीडियो है जो मैं बनाऊंगा वह LR/CR सर्किट का ट्रांजिएंट स्टेट बताऊंगा, जो जहां टाइम इनफाइनाइट और 0 के बीच में होगा। और उस पर JEE और IIT में उस पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, नीट में तो ऐसे क्वेश्चन कोई बने नहीं हैं, ठीक है। लेकिन हाँ सबको पढ़ना है, कुछ भी आ सकता है क्योंकि सारी चीज़ें आपके सिलेबस की हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि कंपटीशन के सिलेबस बाहर का है, बोर्ड में आ जाता है तो कंपटीशन तो आपका है ही, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, अपने लक्ष्य को देखते रहिए, ठीक है। बिना आलस्य के साथ पढ़ते रहिए, जो यहाँ टिका रहेगा, ठीक है, वही क्या है बचा रहेगा, वही क्या है अपने सपनों को साकार कर पाएगा। धरती के भगवान जरूर बनिए, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू।